हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष शांत होता है और उसके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आता है। इस एकादशी का व्रत करने से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में करेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कामिका एकादशी का महात्म्य। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान के श्रीधर की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करती है और मुक्ति दिलाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से कहा था। तो नारद जी ने जब यह प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है और इसका मैं उत्तर देता हूँ, सावधानी से सुनो। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम पवित्रा एकादशी है और उसे कामिका एकादशी भी कहते हैं। इसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान के श्रीधर, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह काशी, गंगा, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण माह में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यम का दर्शन करता है और ना ही कभी उसकी दुर्गति होती है। लाल मणि, मोती और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव की पूजा अर्चना आराधना कर लिया उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यम को भी भय पहुंचाती है। रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करता है उसके पुण्य जो भी पुण्य हैं उसकी संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि भगवान विष्णु के लोक को जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को
कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। आज के दिन विशेष रूप से तुलसी का जहाँ पे आपने गमला रखा है, तुलसी के पौधे के पास आपको तुलसी मैया के नाम से आज के दिन दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।